हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के अंग्रेजी के 3rd चैप्टर द गंगा की स्टडी करेंगे, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री भी थे और वे एक राइटर भी थे। उनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। चाचा नेहरू, जैसा कि भारत के बच्चों द्वारा प्यार से उन्हें पुकारा जाता था। जवाहरलाल नेहरू जी ने सब भारतवासियों के हृदय में अपना स्थान बना लिया था। बदले में वह भी अपने देश और देशवासियों को हृदय से प्यार करते थे और स्वयं को उनके साथ समरूप कर देना चाहते थे। उनकी अंतिम इच्छा और वसीयत उनकी इस महान अभिलाषा की साक्षी है और उनकी वसीयत का एक छोटा सा अंश इस चैप्टर में झलकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. Affection means होता है प्रेम और fraction means होता है अंश। नेहरू जी कहते हैं, मुझे भारतवासियों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं जो कुछ भी करूं उसका एक अंश भी नहीं चुका सकता, और वास्तव में प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु को चुकाया नहीं जा सकता। Many have been admired, some have been received, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ का सत्कार भी किया गया है, परंतु भारत में रहने वाले लोगों की सब जातियों का इतना अधिक प्यार मुझे मिला है कि इसने मुझे अभिभूत कर दिया है। I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ कि मैं अपने जीवन के शेष समय में मैं अपने लोगों तथा उनके प्यार के अयोग्य सिद्ध नहीं होऊंगा। टू माई इनन्यूमेरेबल कंपनी, ट्रेड्स एंड कॉलिंग्स आई ओव एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का और भी अधिक ऋणी हूँ। We have been joint partners in great undertaking and have shared the triumph and sorrows which inevitably accompany them. हम सभी लोग महान कार्यों में इकट्ठे हिस्सेदार रहे हैं और इनमें अनिवार्य रूप से आने वाले सुखों और दुखों के भागीदार रहे हैं। When I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. Cremated means होता है दाह संस्कार करना। फॉरेन कंट्री विदेश। नेहरू जी कहते हैं, जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी इच्छा है कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए और मेरी अस्थियाँ इलाहाबाद भेज दी जाएं। मेरी अस्थियाँ इलाहाबाद भेज दी जाएं। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga, and the major portion of them deposed in the manner indicated below. और नेहरू जी आगे बताते हैं, इन अस्थियों का मुट्ठी भर भाग गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए और उनका अधिकांश भाग निम्नलिखित तरीके से विसर्जित किया जाए। No part of these ashes should be retained or preserved. और मेरी अस्थियों का एक भी हिस्सा बचाकर न रखा जाए। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned. नेहरू जी कहते हैं, जहाँ तक मेरा संबंध है
मेरी शिक्षा का कि मेरी अस्थिया का कुछ भाग इलाहाबाद में गंगा में डाल दिया जाए। इसमें कोई धार्मिक महत्व नहीं है, इसमें कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट इन द मैटर। इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद ever since my childhood, and as I have grown older this attachment has also grown. मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह लगाव भी बड़ा होता गया। I have bathed their varying moods as the seasons change and have often thought of the history and myth and tradition and story that have become attached to them through the long ages and become part of their following waters. मिथ मीन्स होता है गाथा और ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपराएं, स्टोरी कहानी, अटैच्ड मीन्स लगाव रहा है। नेहरू जी कहते हैं ऋतुओं के बदलने के साथ साथ मैंने गंगा के बदलते हुए भावों को देखा है और प्राय इसके इतिहास, पौड़ी कथाओं और परंपराओं, गीतों और कहानियों के बारे में विचार किया है जो युगों से इसके साथ जुड़ गई है और उनके बहते जल का अंग बन गई है। द गंगा especially is the river of India, beloved of the people round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. Victories means होता है जीत, ट्रम्प, सॉन्ग ऑफ ट्रम्प जीत के गाने, फियर्स मीन्स होता है भय और होप मीन्स होती है आशा और मेमोरीज मीन्स यादगार और एंटर ट्विन मीन्स होता है गुथे होना या बंधे होना। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, भारतवासियों की प्रिय रही है, जिसमें भारत की जातीय यादें, उसकी आशाएं और भय, उसकी विजय के गीत, उसकी विजय और पराजय इससे जुड़ी हुई है। She has been a symbol of India's as long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same गंगा। यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, निरंतर बदलती हुई, निरंतर बहती हुई और फिर भी वैसी ही गंगा है। She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below where my life and work have been cast. यह मुझे याद दिलाती है हिमालय की उन गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, जिन्हें मैंने बहुत प्यार किया है, और समृद्ध तथा विशाल निचले मैदानों की, जहां मेरा जीवन और कार्य ढले हैं। Smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall, a narrow slow and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during the monsoon, broad bosomed almost as the sea, and with something of the sea power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memories of the past of India running into the present and following on the great oceans of the future. सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती और नाचती हुई और संध्या काल के आने पर अंधकार में और रहस्य से भरी हुई, शीतकाल में संकुचित मंद और शोभायुक्त जलधारा, और मानसून के दौरान एक विशाल गरजती हुई लगभग सागर की तरह विशाल वक्ष स्थल वाली और सागर की विनाशक शक्ति रखने वाली मेरे लिए गंगा भारत के अतीत की और प्रतीक और स्मृति रही है, जो वर्तमान से होकर भविष्य के विशाल सागर में प्रवेश करती है। एंड दो आई हैव
discarded much of past tradition and custom, and an anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. और यद्यपि मैंने काफ़ी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों के अधिकांश भागों को छोड़ दिया है और मैं उत्सुक हूँ कि भारत स्वयं को उन सब बेड़ियों से मुक्त कर ले जो उसे बांधती हैं और बाध्य करती हैं और उनके लोगों को विभाजित करती हैं और उनमें असंख्य का दमन करती हैं और आत्मा तथा शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। दो I do not wish to cut myself off from that past completely. यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ, फिर भी मैं स्वयं को संपूर्ण रूप से उस अतीत से अलग नहीं करना चाहता। I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. मैं उस कड़ी को नहीं तोड़ूंगा जिससे मैं जुड़ा हूँ। यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ, फिर भी मैं स्वयं को संपूर्ण रूप से उस अतीत से अलग नहीं करना चाहता। मुझे उस महान विरासत पर जो हमारी रही है और हमारी है गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज़ अवर्स। मुझे उस महान विरासत पर जो हमारी रही है और हमारी है गर्व है और मुझे बोध है कि मैं भी सबकी तरह उस अटूट कड़ी का एक अंग हूँ जो भारत के अति प्राचीन अतीत के इतिहास से जुड़ी है। एंड एज मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट अ हैंडफुल ऑफ माई ashes be thrown into the Ganga at Allahabad, carried to the great oceans that washes India's shores. और अपनी इस इच्छा और भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के साक्षी के रूप में मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर अस्थियाँ इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दी जाएं, जो उस विशाल सागर में चली जाएं, जो भारत के समुद्री तटों को धोता है, जो भारत के समुद्री तटों को धोता है। नेक्स्ट देखिए, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। मेरी अस्थियों के अधिकांश भाग को अन्य प्रकार से विसर्जित किया जाए। आई वांट दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर in an aeroplane and scattered from that height over the fields where the peasants of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. मैं चाहता हूँ कि इन्हें वायुयान में रखकर आकाश में ऊंचा ले जाया जाए और उस ऊंचाई से उन्हें हमारे खेतों में बिखेर दिया जाए, जहां भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव रिटेन दिस बिल
एडवर्टीजमेंट in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954। नेहरू जी लास्ट में लिखते हैं, मैंने यह वसीयतनामा और इच्छा पत्र नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा है। मैंने यह वसीयतनामा और इच्छा पत्र नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा है। ये नेहरू जी का एक छोटा सा वसीयतनामा था जो इस चैप्टर में उन्होंने दर्शाया था।